ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा प्रश्न करेंगे। इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में जो सबसे आखिरी में लिखा होता है वही हमें जो ज्ञात करना है उसको हम x या y मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि सबसे आखिरी में लिखा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से आप चाल मान सकते हैं। इसके बाद आपको रफ पेपर पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहने का मतलब ये है जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है 480, और यदि इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। पहले कितनी है x, अभी हम लोगों को पता नहीं है इसलिए चाल कितनी है x, लेकिन उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो जाएगी कमी, ये बाद में होगी। तो समय दिया गया है 3 घंटे अधिक लेती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो क्वेश्चन में हमें समय दिया गया है तो हम समय में बदलेंगे। तो चाल बराबर होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो चाल जो है वो हमने अब इस यहाँ से हम समय का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो समय बराबर होगा, समय ऊपर पहुंच जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समय का नया फॉर्मूला दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी मानी है x। ये रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया समय है, मतलब रेलगाड़ी को कितना समय लगा। अब यदि इसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, यानी कि इसमें हम इसकी जो चाल है x थी उसमें यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें तो तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार यदि सामान्य जो समय है वो है 480 बटे x, या हमने सूत्र से निकाला है, ये समय लिख गया है 480 बटे x, और इसमें यदि हम इसके बराबर, ये तो सामान्य समय है, लेकिन यदि इसी समय में चाल में जो है 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाए तो वह सामान्य जो समय लग रहा था उससे 3 घंटे अधिक समय लगता है। ये यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम 3 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 3x प्लस ये 480 ज्यों का त्यों बटे x, और यहाँ पर आएगा 480 बटे x माइनस 8। अब त्रिया गुणा कर देते हैं। तो x का गुणा होगा 3x में तो आएगा 3x वर्ग, 3x का गुणा 8 में होगा तो आएगा माइनस 8, और ये 8 दिया 24, और यहाँ पर आएगा x। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 480 का x में करेंगे तो आएगा 480x माइनस 8 शून्य शून्य, 8 अठैया 64, 4 हासिल आएगी 6, और 8 चौके 32, 32 और 6 38, ये यहाँ पर गुणा हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे f का गुणा इसमें, तो आएगा 480x बराबर 480x। यहाँ से ये 480 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 3x वर्ग माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो भी
इसमें हमें वर्ग समीकरण मिल जाएगा और 3 हम कॉमन निकालते हैं यदि तो आएगा, या 3 से भाग देंगे तो x वर्ग 3 8 24 8 बार चला जाएगा और ये आएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 और 0 ज्यों का त्यों बराबर 0। तो इस तरीके से हम वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।